जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा को गिरफ्तार किया गया। ज्योति मेहरोत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में लगातार पूछताछ चल रही है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इस बीच ज्योति मेहरोत्रा का अयोध्या कनेक्शन भी सामने आया है। ज्योति मेहरोत्रा का एक वीडियो सामने आया है जो अयोध्या का है। इससे स्पष्ट है कि ज्योति मेहरोत्रा अयोध्या भी आई थी। ये वीडियो 32 सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो में ज्योति मेहरोत्रा ने अयोध्या की कई लोकेशंस के बारे में जानकारी शेयर की है। उत्तर प्रदेश में आतंक निरोधी जांच एजेंसी यूपी एटीएस ने बीते दिनों जिस शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, उसके यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। दरअसल सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रहे जिस दानिश से यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा की दोस्ती थी, उसी ने शहजाद को पाक का वीजा दिलाया था। दावा किया जा रहा है कि मुरादाबाद में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शहजाद पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मौलाना के मुताबिक शरीर पर टैटू गुदवाना हराम है। मौलाना कारी इसहाक गौरा ने टैटू गुदवाने को इस्लाम में हराम बताया है। इसके अलावा उन्होंने शराब, शादियों में डीजे और बैंक में नौकरी करने को भी शरीयत के खिलाफ बताया है। उन्होंने पहले से ही टैटू करवा चुके लोगों से उसे हटाने का आग्रह किया है। रामनगरी अयोध्या में मंगलवार को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बहुत खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। सोचा था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर सब टाए फुस हो गया। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 9 मई को जारी सचिव का ये पत्र अब सार्वजनिक हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकारी स्कूलों में होने वाले दाखिले में बच्चों की संख्या में गिरावट होना चिंता का विषय है। सरकार को शिक्षा के महत्व पर, जरूरत पर उचित ध्यान देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मदरसों को लेकर अपना नजरिया बदले। उन्हें अवैध बताकर बंद करना अनुचित है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह बात कही है। राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को ऐलान किया कि 29 मई को निजीकरण के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। 20 मई को प्रदेश के सभी जिलों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन होंगे। निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 29 मई को देश भर में प्रदर्शन होगा। करीब 27 लाख बिजली कर्मी यहाँ मौजूद होंगे। यूपी में 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। दरअसल इस समय राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के मेरठ से शुरू होगा और तीर्थों के राजा प्रयागराज में खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान ही 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर है और 6 लेन का है। इसका काम दिन रात लगातार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आय और व्यय के आंकड़े दाखिल कर बताया गया है कि बीते 5 साल में बिजली के दाम न बढ़ने से राजस्व अंतर बढ़ गया है, जिसके बाद विभाग यूपी की बिजली दरों में 30% बढ़ोतरी के प्रयास में जुट गया है। दरअसल इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19,600 करोड़ का घाटा दिखाते हुए विद्युत दरों में करीब 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कासगंज पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन में सीएम योगी ने कहा, आपने देखा होगा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित किया, उसको उसकी औकात दिखाई। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित होती।